पर आए हैं, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरी आप सबसे अपील है कि किसी भी लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के लिए चुनाव के दौरान, क्योंकि श्री अनूप वाल्मीकि को प्रत्याशी हम लोगों ने इस समय बनाया, इससे पहले वो सरकार में मंत्री थे और मंत्री होने के नाते मैं उनको पूरे प्रदेश में दौड़ाता था कि भाई देखो, पर कभी पूरब में, कभी पश्चिम में, कभी बुंदेलखंड में, कभी मध्य क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में, भाई जिले जिले जाओ, जनता की समस्या का समाधान करो, पब्लिक के लिए कार्य करो। पूरी निष्ठा के साथ कार्य करता रहा, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करता रहा, एक एक प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें उपलब्ध करवाता था। और लोकसभा चुनाव का जब जैसे ही घोषणा हुई और उनके नाम की घोषणा हुई, वे आपके बीच आ रहे होंगे, समय दे रहे होंगे, और ये संभव नहीं हो सकता कि एक एक घर में जा सके, एक एक घर में, एक एक परिवार के घर में जाकर के इस समय चुनाव के दौरान कठिन होता है, क्योंकि इसी दौरान उनको अपना एनओसी भी लेना होता है, इसी दौरान उनको कार्यालय की व्यवस्था भी देखनी होती है, संगठन की व्यवस्था के साथ जुड़ना होता है, ढेर सारे कार्य होते हैं। और इसलिए इस समय आप में से हर एक व्यक्ति को अनूप वाल्मीकि बनना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी बनना पड़ेगा। जैसे मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश चुनाव लड़ रहा है, ऐसे ही इनके प्रतिनिधि के रूप में घर घर जाना पड़ेगा और घर घर जाकर के आप सभी प्रत्याशियों, सभी जनता जनार्दन से अपील करें कि भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, ग्लोबल लीडर भारत, एक ऐसा भारत जो दुनिया का पिछलग्गू न बने बल्कि दुनिया जिसके पीछे पीछे चले, उस भारत को बनाने के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना आवश्यक है। मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का मतलब पहले 3 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हर भारतवासी के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। और इसके लिए अनूप वाल्मीकि के लिए यहां पर आपको एक एक घर में जाना पड़ेगा, और ये तभी हो पाएगा जब आप सभी एक एक परिवार को मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। एक एक व्यक्ति को तैयार करना है और ये जिम्मेदारी आपकी है। बूथों को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। हर प्रकार से एक एक व्यक्ति को जो जिस क्षेत्र में है, धर्माचार्य अपने स्तर पर अपने अभियान को आगे बढ़ाएं, संगठन को उनकी जानकारी दिला दें। अधिवक्ता समुदाय अपने स्तर पर अधिवक्ता समुदाय के साथ साथ समाज के प्रत्येक तबके को इसके बारे में जागरूक करने में अपना योगदान दें। शिक्षक समुदाय अपने तरीके से, चिकित्सक समुदाय अपने तरीके से, व्यापारी समुदाय अपने तरीके से, समाज का प्रबुद्ध जन अलग अलग तरीके से अगर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ता है, कोई कारण नहीं कि श्री अनूप वाल्मीकि भारी बहुमत से विजयी बनकर के एक नए रिकॉर्ड के साथ देश की संसद में पहुंचेंगे। और देश की संसद में उन्हें पहुंचाने के लिए आपका आह्वान करने के लिए ही आज मैं हाथरस में आया हूं। मैं आपका अभिनंदन करूंगा कि आपने विधानसभा चुनाव में हमारे सभी विधायक प्रत्याशियों को यहां से विजयी बनाकर के भेजा। मैं आया था उस समय, अंजुला माहौर जी के प्रचार में आया था, वीरेंद्र राणा जी के लिए आया था, छर्रा में भी मैं आया था, और इन सभी प्रत्याशियों के लिए मैंने उस समय अपील करने के लिए मैं आया था। और मैं आपका आभारी हूं कि आपने उस समय अपना आशीर्वाद दिया था, जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। आज प्रदेश में सरकार है। आप मुझे बताओ, प्रदेश में सरकार है तो सुरक्षा का माहौल भी है ना, विकास भी हो रहा है, गरीब कल्याणकारी योजनाएं जमीनी धरातल पर उतरती हुई दिखाई दे रही है, लोगों के मन में एक अपनत्व का भाव है। और देखिए, सरकार आती है तो कैसे कार्य होती है, सबके मन का कार्य कैसे, गरीब को गरीब कल्याणकारी योजनाएं, धर्माचार्यों के लिए क्या चाहिए,
उनके लिए चाहिए, पीढ़ियां खप गई और एक ही तमन्ना थी कि अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो जाए। देखा ना, आ गए ना रामलला, जिसके लिए पीढ़ियां तरस रही थी, उस कार्य को आगे बढ़ाने का काम हुआ। और अयोध्या में रामलला का विराजमान होना एक और दूसरी तरफ अयोध्या का जो एयरपोर्ट का नामकरण है वह महर्षि वाल्मीकि जी के ही नाम पर है। देखो कितना अद्भुत संजोग है। प्रभु राम के साथ हमारा संवाद बनाने का काम किसी ने किया था तो त्रिकालदर्शी ऋषि थे भगवान वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि थे जिन्होंने एक काम किया था। और आज तो हम एक बार अयोध्या भी प्रभु राम का स्मरण कर लेते हैं तो उससे भी हमारा काम चल लेता है। दूसरी तरफ अनु वाल्मीकि को भी आप वोट दे देंगे तो सीधे संवाद जुड़ जाएगा। इसलिए आज के अवसर पर मैं आप सबसे अपील करूंगा, हमें चुनावी सभाओं के लिए हम लोग अलग से आएंगे। मैं केवल आज आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि आपको अभी से लगना है, अभी से कार्य के साथ जुटना है। और अब आप ये मत देखेंगे कि एक महीना इतने दिन बाकी रह गए, कुछ नहीं, आज से ही चुनाव प्रचार के लिए लग जाना है। अभी से माहौल बना देना है जिससे सामने कोई दिखाई न दे। इस प्रकार की स्थिति आपको माहौल पैदा करना है कि एक तरफा चुनाव दिखाई दे। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के साथ मिलकर के जो रणनीति यहां पे संगठन ने बनाई होगी कि भारतीय जनता पार्टी, लोक दल, अपना दल, निषाद पार्टी, अपने राजभर पार्टी, ये सभी लोग मिलकर के जो भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है, ये सभी लोग मिलकर के जनता जनार्दन के आशीर्वाद के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए कार्य करेगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस पावन धरा को, दाऊ जी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सबके प्रति आगामी जो पर्व और त्योहार हमारे आने जा रहे हैं, वासंतिक नवरात्रि भी है और रामनवमी भी है, तो इसकी मैं हृदय से आपको शुभकामना देता हूं। और इस दौरान हम लोग चुनाव प्रचार के लिए आपके बीच में आएंगे। आप सबका आशीर्वाद अनु वाल्मीकि को प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।